और क्या है? नहीं स्वामी जी, सब कृपा है आपकी, सब ठीक है। हाँ, तो कुछ साधना वादना में लगे रहते हो? जी। कितने टाइम करते हो? स्वामी जी, जाप चलते हुए जाप करते हैं, शरीर में थोड़ी सी दिक्कत के कारण बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ध्यान का अभ्यास सुबह और शाम कर रहे हैं। आ, तो क्या है, इनका नाम योगराज है? हाँ, योगी राज नाम है इनका। जी। नाम योगी राज। तो योग को प्राप्त करना चाहिए। जी। योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा। जी। चित्त की वृत्ति को रोको, जी। खड़ा करो, जी। मन खड़ा हो जाए। जी। जब मन खड़ा हो जाएगा तो योग प्राप्त हो जाएगा। योग जब प्राप्त हो जाता है तो मन बदल जाता है। जी। फिर मन ये विषयों की तरफ नहीं जाता, जी। परमात्मा का गरुड़ बन जाता है, जी। सवारी देता है। जी। और 10 इंद्रियां हैं शरीर के अंदर। जी। हाथ पैर गुदा लिंग, आँख कान नाक मुँह, जी। ये सब रिद्धि सिद्धि बन जाते हैं। जी। योग जब हो जाएगा, जी। हाँ, तो उसको प्राप्त करो जी। और मेहनत करो। जी। और जो तेरे पास लोग गांव के आते हैं, जी। प्रेमी बनते हैं, जी। उनको यही उपदेश दो, भगवान का नाम जप। जी। जी स्वामी काम करे जी। कि कृषि का काम करते हैं, जी। काम करे, मेहनत करे, जी। और शाम और सुबह जी। अपने हृदय में भगवान को हाजिरी दे, जी। नाम जपे जी। और अपने को समर्पण करे, जी। ठीक रहेगा। जी स्वामी और जो खाली अगर गृहस्थी का काम करेंगे, जी। भगवान का नहीं सुधरेंगे, जी। तो गृहस्थी बांट डालेगी, जी। अशांति पैदा कर देगी। जी। कभी शांति पैदा करती है आमदनी जब होती है, जी। और जब नाश होता है तो फिर दुख होता है। जी। ये अलग अलग व्याप्ते। जी। और योग हो जाने पर दुख और सुख दोनों अवस जाते हैं। जी। फिर दुख नहीं होता, जी। तो सुख सुख रहता है, जी। आनंद रहता है। इस तरीके से जी। सबको बताना चाहिए। जी। जी। और तुम बहुत बढ़िया, जी। हमारा तुमको आशीर्वाद रहेगा। जी। लेकिन रहेगा कब? जब साधना में लगे रहोगे तब। जी। साधना नहीं करेंगे जी। तो आशीर्वाद काम नहीं करता। जी। समझ में आता है? बच्चे सब लोगों को समझ में आता है? हमारी आवाज आवाज आ रही है? आ रही, आ रही है, ठीक है। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। हाँ। गांव वाले आदमी है, वो तो सब ये समझे कि चलो बाबा जी के पास तो वहाँ से अपनी लाभ के लिए प्रसाद मांग लाएंगे। जानते हो हम क्या उल्टा पुल्टी बता रहे हैं? उसके लिए प्रसाद नहीं मिलेगा, वो तो तुम लोग मेहनत करो। हम प्रसाद देते हैं भगवान का नाम। बगैर परमात्मा के याद किए ये साधना योग नहीं चल सकता। कोई चाहे कि हम अरे जबरदस्ती पेले रहेंगे,
कुछ दिन चलेगा, फिर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इसलिए भगवान का नाम सुबह लिया करो 5 मिनट, और शाम को लिया करो, और उनको बोल दिया करो, हाजिरी दे दो कि भगवान हम आपके समर्पण हैं, आपके हाथ की कठपुतली है, आप जैसे हमको नचाएंगे, जैसे रखेंगे तैसे हम रहेंगे। परमात्मा के समर्पण होना चाहिए, पैसा के समर्पण नहीं होना चाहिए, ये मोह माया के समर्पण नहीं होना चाहिए। ये में समर्पण हो जाएंगे तो दुख लगेगा। ये पैसा धोखा देता है। जब धनी हो जाता है आदमी तो ईगो आ जाता है, अहंकार, और भगवान को हटा देता है। इतना खतरनाक चीज है ये। तो इस ईगो को ना आने देने के लिए केवल एक ही साधन है, और वो है परमात्मा का नाम लेना, परमात्मा को याद करना। ज़्यादा नहीं कर सकते तो गृहस्थी में रहते हुए सुबह शाम करना चाहिए, भगवान की हाजिरी देनी चाहिए, परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। काम करते करते घर गृहस्थी में, बिजनेस करने में, नौकरी करने में, वो में लगातार कंटिन्यू करते 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 परमात्मा को विस्मृत हो जाता है। वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए परमात्मा को हाजिरी देना चाहिए। जैसे लड़के स्कूल में हाजिरी देते, नाम बोलते जाते, प्रेजेंट प्रेजेंट करते जाते कि हम हैं, और जो नहीं होगा वही को दंड मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा को हाजिरी देनी चाहिए। हमारी बात समझ में आती है? हाँ, तो वो आदमी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। परमात्मा माया में अनुगत है, माया अनुगत नहीं है परमात्मा में। ये दुनियादारी परमात्मा में नहीं है, परमात्मा ये में है। इसलिए उसकी महत्व ज़्यादा है। दूसरे, जब तुम लोग सो जाते हो तो स्वप्न दिखाई पड़ता है ना, वो कैसी दुनिया है? दुनिया, तमाम दुनिया दिखाई पड़ती है, बाजार दिखाई पड़ता है, हाथी घोड़े जंगल सब दिखाई पड़ता है। फिर वो रह नहीं जाता, कहाँ चला जाता है? झूठा है ना। अगर सही होता तो दिखाई पड़ता। तो वो कारण जगत का ह्रास है, और सूक्ष्म जगत का ह्रास यह है। यह भी स्वप्न है, ये भी कुछ दिन के लिए हम तुम सब आए हैं। लड़का पैदा होता है, फिर खेलता कूदता है, फिर जवान होता है तो गड़गड़ा जाता है, इधर उधर विषय के लिए भागता फिरता है, और फिर कुछ दिन के बाद वो ढलान आता है तो हालत खराब हो जाती है, बुढ़ा हो जाता है आदमी। तो देखते हैं बुढ़े कैसे परेशान रहते, क्या उसे खाना देना पड़ता है, और फिर मर जाते हैं। या किसी का कोई नहीं, पैसा पड़ा रह जाता है, गृहस्थी पड़ी रह जाती है, किसी के हाथ नहीं लगी।
ये भी स्वप्न है एक प्रकार का। 3 शरीर है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर। ऐसे ही 3 जगत है, स्वप्न का संसार, यह संसार और परमात्मा आत्मा। तीनों के 3 देवता है। विष्णु भगवान कारण शरीर के देवता, ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर के देवता और शंकर भगवान ये शरीर के देवता। इसी प्रकार इनकी मान्यताएं हर आदमी के अंदर होनी चाहिए। तो मानव के अंदर ये पैदा पा जाते हैं। अब भाई तुम लोग जानते हो मंदिर में भगवान है, शंकर भगवान मंदिर में बैठे, ब्रह्मा जी विष्णु, वो तो इसके अंदर है। असली भगवान इसके अंदर है, आत्मा। और सूक्ष्म शरीर उनके अंदर है, ब्रह्मा, और ये कारण शरीर विष्णु, इसके मालिक है ये लोग। यहाँ आ जाएगा मन, मन की जानकारी होते होते यहाँ आ जाएगी, तब फिर आनंद आ जाएगा। फिर न वो कभी मरेगा न जिएगा, न कभी रोएगा न हंसेगा। वो एक रस रहेगा, शुद्ध बुद्ध अजन्मा अचिंतन अरूप अलग अविनाशी। और यह काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना एक त्याग हो जाए। समझ में आता है? अरे कोई प्रसाद है, प्रसाद ला के प्रसाद बांटो। बहुत बढ़िया, अच्छा जुगाड़ किया यह आदमी ने।